आज की वीडियो में हम बनाएंगे डॉल हाउस, वो भी कार्डबोर्ड से। सबसे पहले एक बड़ा कार्डबोर्ड का पीस लेकर उसके ऊपर दो छोटे छोटे पीस चिपका देंगे इसकी मजबूती बनाने के लिए। दोनों पीस चिपकाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सेलो टेप ताकि ये निकले ना। सेलो टेप चिपकाने के बाद हम बनाएंगे अपने डॉल हाउस की दीवार बनाने के लिए अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड का पीस, जिसे हम दोनों तरफ से ग्लू गन की हेल्प से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। तो मैं अपना डॉल हाउस बना रही हूँ 2 मंजिल, जिसके लिए मैं एक कार्डबोर्ड का पीस दीवार पे चिपका लूँगी। इसे बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर ली थी, इसलिए इसे बीच से मुझे काटना पड़ा। अब अपने डॉल हाउस की मैं एक और दीवार बना रही हूँ, जिसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड के किनारे पे मैं चिपका रही हूँ पुरानी मोबाइल का डब्बा, और उसके ऊपर हम चिपका देंगे ये कार्डबोर्ड का पीस, जिसे कि हमने अभी बनाया था 2 मंजिला घर बनाने के लिए। इसे चिपकाने के बाद अब हम बनाएंगे अपने डॉल हाउस की सीढ़ियाँ, जिसे बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीस को 3-3 कर एक के ऊपर एक चिपका लेंगे, और फिर इन्हें एक के ऊपर एक जोड़े बनाकर ग्लू गन की मदद से एक के ऊपर एक चिपका लेंगे। सीढ़ियाँ बनाने के बाद इसे हम ग्लू गन की मदद से दीवार पर अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। सीढ़ियाँ बनाने के बाद हम सीढ़ियों के पीछे से एक दीवार बनाने के लिए कार्डबोर्ड को उसके पीछे चिपका लेंगे, और ऊपर भी एक दीवार बना देंगे कार्डबोर्ड की हेल्प से। अब हम अपने डॉल हाउस को पेपर की मदद से कर लेंगे कवर, ताकि एक ब्यूटीफुल सा दिखे। आप इसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर पेपर चिपकाया है। डॉल हाउस को पेपर से अच्छे तरीके से कवर करने के बाद अब हम बनाएंगे अपने डॉल हाउस के किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र, जिसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कोलगेट का वेस्ट डब्बा। अब किचन में गैस रखने के लिए मैं कार्डबोर्ड का एक छोटा सा पीस और यूज़ कर रही हूँ, और इसको हम सीढ़ियों के बगल में चिपका लेंगे। अब हम बनाएंगे अपने डॉल के लिए बेड, से बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थर्माकोल का एक टुकड़ा, और उसके ऊपर हम चिपका देंगे वाइट शीट, और फिर कपड़े को मोटो बना देंगे तकिया, और फिर हम बनाएंगे उसके लिए कंबल, जिसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा। कंबल को सुंदर दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े मोती भी चिपका लिए हैं। अब कंबल बनाने के बाद अब हम बनाएंगे अपने डॉल हाउस के लिए एक छोटी सी अलमारी, जिसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पुरानी ट्यूब का एक छोटा सा डब्बा, जिसको कि हम बीच से काट लेंगे और उसे एक पेपर से कवर कर लेंगे। पेपर से कवर करने के बाद इस पेपर के ऊपर मैं चिपका रही हूँ ब्लैक पेपर, ताकि थोड़ा सा तिजोरी जैसा दिखे। अलमारी बनने के बाद इस पर अच्छे तरीके से ग्लू गन लगाकर इसको हम चिपका लेंगे रूम में। और फिर मैं ले रही हूँ एक टेबल, जिसको कि मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया है। अब टॉयलेट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ
आँख में डालने वाली दवाई के ढक्कन को और उसके नीचे और ऊपर हम दोनों तरफ से लगा लेंगे वाइट शीट और बनकर रेडी है हमारा टॉयलेट। और मैं एक वाइट शीट और ले रही हूँ जिसके बीच में मैं रख रही हूँ कार्डबोर्ड और अब हम इसको चिपका लेंगे बाथरूम में और इसके साथ में चिपका लेंगे टॉयलेट। अब टॉयलेट में हम लगाएंगे टिश्यू पेपर, जिसे बनाने के लिए मैंने एक पिन के ऊपर वाइट शीट लपेट दी थी और बनकर रेडी था हमारा टिश्यू पेपर। उसके बाद मैं बना रही हूँ एक मिनी अलमारी जिसे कि हम बाथरूम में रखेंगे सामान ऑर्गेनाइज़र के लिए। फिर इसको भी मैंने कवर कर लिया एक पिंक कलर के पेपर से और उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेपर चिपकाया ताकि कुछ तिजोरी जैसा लगे। और उसके ऊपर अप्लाई कर लिए हैं ब्लैक कलर और साथ में चिपका लिए कुछ मोती। अब एक वाइट शीट लेकर उसे हम बाथरूम के बीचों बीच चिपका लेंगे ग्लू गन की मदद से ताकि टॉयलेट अलग हो और बाथरूम अलग हो। और साथ में मैंने यहाँ पर चिपका दिया है ऑर्गेनाइज़र के लिए अलमारी। और फिर हम बनाएंगे नहाने के लिए टब। से बनाने के लिए मैंने यूज़ किया एक धूप का डब्बा छोटा सा 5 से 10 रुपये का और उसके ऊपर वाइट शीट लगा दिया। वाइट शीट चिपकाने के बाद इसे नीचे से पिंक कलर के पेपर से हम करेंगे कवर। पिंक कलर के पेपर को चिपकाने के बाद अब हम पिंक कलर के पेपर से बना लेंगे एक स्टोव जिससे कि हम नल बनाएंगे। अब स्टोव के किनारे कट कर लेंगे और इसको मोड़ कर इसके ऊपर चिपका देंगे एक मोती जो कि नल को खोलने वाला होगा। और फिर हम उसे चिपका लेंगे स्टव के ऊपर और उसके किनारे पर हम चिपका देंगे 2 मोती। अब बनकर रेडी है हमारा टब जिसको कि हम बाथरूम में चिपका लेंगे। और ऐसे ही मैंने एक और नल बना दिया था जिसको हम बाथरूम में ही चिपका देंगे और साथ में इसके नीचे चिपका लेंगे एक छोटा सा टब जैसा जिसको कि मैंने काटा अपनी ग्लू गन की बोतल से। और फिर लेंगे हम छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीस जिनको कि एक के ऊपर एक चिपकाते जाएंगे। एक के ऊपर एक चिपकाने के बाद हम इसके ऊपर चिपकाएंगे वाइट शीट जिससे हम बनाएंगे सोफ़ा। अब इसके किनारे पर भी हम चिपकाएंगे वाइट शीट ताकि कार्डबोर्ड दिखे ना। फिर इसके ऊपर हम चिपकाएंगे पिंक कलर का पेपर ताकि ब्यूटीफुल सा दिखे, बिल्कुल रूम की तरह मैच करे। अब एक्स्ट्रा कागज़ को हम कर लेंगे सीजर की हेल्प से कट। और फिर मैंने ऐसा ही एक और भी बना दिया था। दोनों को एक साथ चिपकाने के बाद रेडी है हमारा सोफ़ा। अब सोफ़े के साथ में टेबल भी होता है। इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ धूप का डब्बा जिसको हम पिंक कलर की शीट से कवर कर लेंगे। और रेडी है हमारा टेबल जिसके किनारे पर हम कर लेंगे ब्लैक पेंट। पेंट करने के बाद अब हम इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। कलर चिपका लिया था इसके बाद फिर से चिपकाएंगे और फिर सोफ़े के किनारे पर भी ब्लैक कलर के से पेंट कर दिया है। और आप चाहे तो इसके किनारे पर ब्लैक कलर का पेपर भी चिपका सकते हैं। अब सोफ़े को भी हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। अब मैं बना रही एक और अलमारी जिसे मैंने पुरानी प्रोसेस से ही बनाया है, जैसे कि पहले बनाया था वैसे ही बनाया। फिर इसमें मैंने एक मिरर भी ऐड कर दिया था और उसके किनारे पर मैंने चिपका लिए थे कुछ मोती। और फिर इसको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर इसको भी हम सोफे वाले रूम में चिपका लेंगे। अब हम बनाएंगे एक मिनी चेयर जिसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड का छोटा पीस जिसको भी मैंने पिंक कलर की पेपर से आगे और पीछे दोनों तरफ कवर कर लिया है। और फिर एक कार्डबोर्ड का छोटा सा गोल पीस लिया है जिसको भी मैंने पिंक कलर के पेपर से कवर किया है। और फिर ले लिया अपने ग्लू का ढक्कन जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने कार्डबोर्ड चिपका लिया और बीच में भी चिपका लिया। फिर इसके अंडरलाइन करेंगे ब्लैक कलर से। आप ब्लैक कलर के पेपर से भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने एक और भी चेयर बना ली थी। अब दोनों को हम डॉल हाउस में चिपका लेंगे। डॉल हाउस के किचन में अब हम चिपकाएंगे मिनी गैस जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही मैंने बनाया था एक फ्राइंग पैन, तवा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। 2 कटोरे बनाए थे, कढ़ाई बनाई थी और कट्टा बनाया था जिससे कि हम चावल सेव करते हैं।